बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी अब नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार तक पहुंचने वाली है, क्योंकि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री ने एनडीए के भीतर नई बहस छेड़ दी है। जैसे ही निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ली, वैसे ही ये चर्चा तेज हो गई कि वो सिर्फ राजनीति सीखने नहीं आए, बल्कि सीधे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली हो सकता है। इसी मौके को देखते हुए बीजेपी के अंदर भी ये उम्मीद बढ़ रही थी कि इस बार बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अब जेडीयू के तेवर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला सिर्फ नीतीश कुमार करेंगे, बीजेपी नहीं। यही बयान बीजेपी के लिए एक तरह की सियासी चुनौती माना जा रहा है। निशांत कुमार ने भी पार्टी ज्वाइन करते हुए ये संकेत दे दिए थे कि वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले करीबन 20 सालों में बिहार में जो काम किया है उसे वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत शानदार, बहुत जानदार ज्वाइनिंग हुआ है। युवाओं का जो अरमान था बिहार के और जो जनता दल के नेताओं का जो लगातार डिमांड था, उसको आज पूरा कर लिया गया। इसके लिए निशांत जी को और पूरे जनता दल परिवार को बधाई, शुभकामना। यही वजह है कि अब ये माना जाने लगा है कि आने वाले समय में निशांत बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पहचान बनाएंगे। तो वहीं जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी खुलकर उनका स्वागत किया है और कहा है कि ये नेतृत्व के तौर पर निशांत में बड़ी संभावनाएं बनी हुई है। इससे ये भी साफ हो गया कि बिहार में पार्टी के भीतर ही उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। जनता दलियों के कार्यकर्ताओं, आम लोगों का यह निर्णय था कि निशांत कुमार जनता दलियों में आवे, जनता की बात सुने। तो उनकी मांगों पर निशांत कुमार जी ने निर्णय किया कि हमको जनता दलियों में प्रवेश करना चाहिए, जनता दलियों की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी की स्थिति थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच ये चर्चा तेज थी कि अगर कभी नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से पीछे हटते हैं तो बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जेडीयू की सख्त लाइन और निशांत कुमार की एंट्री ने इस संभावना को फिलहाल कमजोर कर दिया है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ही सौंपेंगे और सबसे भरोसेमंद नाम उनके बेटे निशांत का ही माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो निशांत कुमार की एंट्री ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जेडीयू किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास ही रखना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को एक बार फिर से बिहार में सीएम पद के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि निशांत की एंट्री ने बिहार की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है और आने वाले समय में ये मुद्दा राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। देखना होगा कि क्या सचमुच अब निशांत कुमार बिहार के अगले सीएम होंगे। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।